देखो पीछे बारिश लगी पड़ी है, इसलिए उस चीज़ को इग्नोर मानना, और मेरे पीछे जो ये ईंट वाला घर बना हुआ है उसको भी इग्नोर मानना। वीडियो पे पहुंचो। तो मेरी लाइफ में जितने भी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिससे मेरे को बड़ा ही घुटन सी महसूस होती है, मैं उन सभी के लिए ना शुक्रगुजार हूँ। लाइक मेरे हाथ तो अगर तुम देखोगे कितने पतले पतले हैं, एकदम चिटिया कलाइयाँ हैं। मेरी एक आंख जो है हमेशा सोई रहती है और एक आंख हमेशा ऐसी लगती है कि कैप्टन हुक की मैं नाजायज़ औलाद हूँ। या फिर मैं अगर अपने जांघों की बात करूँ तो मेरे जांघ इतने ज़्यादा मोटे हैं कि एक जीन्स भी है ना, स्किनी जीन्स लगने लग जाती है उसके सामने। और मेरी सबसे बड़ी जो इनसिक्योरिटी है वो है ये गायनोकोमेस्टिया, यानी कि मैन ब्रेस्ट। ये वाली सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है और मैं खुल्लम खुल्ला इसको एक्सेप्ट करता हूँ। सो पूरी वीडियो ही मैं ऐसे बनाता हूँ। तो लाइफ में जितने भी इनसिक्योरिटीज़ है ना, उसके लिए तुम्हें ग्रेटफुल फील करना चाहिए। अब तुम्हारा मेरे को गाली देने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम करोगे क्या मेरे भाई? तुम्हारी लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ हैं, तुम डरते हो उन चीज़ों से, तुम्हारी हाइट कम है तो लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं, तुम्हारा दाढ़ी नहीं आती तुम्हें चेहरे पे, और जब तुम चिकने हो जाते हो, क्लीन शेव हो जाते हो, लोग तुम्हें छक्का गे कहते हैं। उनसे तुम डरते क्यों हो? क्यों डर क्यों रहे हो? क्योंकि इससे तुम्हारी लाइफ में और कुछ होने वाने वाला, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। मैं भी पहले है ना, मैन बूब्स के चक्कर में, मेरे को 14 साल की उम्र से मेरे को मैन बूब्स आ चुके हैं, और पिछले 5 सालों में मैं इसकी वजह से मैं कभी भी स्विमिंग पूल नहीं गया हूँ। वरना मेरा स्विमिंग पूल जाने का हमेशा मन करता है, बट मैं क्यों नहीं जा पाया? सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से कि लोग देख लेंगे और क्या हो जाएगा। और मेरे साथ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जहाँ पे मेरे चेस्ट को दबाया गया है, यस, लड़कों द्वारा। एक तरीके से ये हरासमेंट और असॉल्टिंग का केस बन जाता है, बट आई कैन नॉट से एनीथिंग। मैं क्या कहूँगा, बिकॉज मेरी बोलती हमेशा बंद रखी गई है ना। मैं शांत स्वभाव का बच्चा था, मेरे शांति का फ़ायदा उठाया गया, इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। लेकिन अब बस बहुत हो चुका। अब इस चीज़ से डरने का वक्त नहीं है, अब इससे उभरने का वक्त है। अगर तुम्हें कोई भी इनसिक्योरिटी है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ है, तो क्या हुआ, डरना नहीं है मेरे को, इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरा ही एक पार्ट है, मैं ही इसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि जो भी हुआ है तुम्हारे साथ में उसके 100% गवाह, उसके 100% जिम्मेदार अगर कोई है तो वो तुम हो। डोंट ब्लेम जेनेटिक्स, डोंट ब्लेम योर पेरेंट्स, डोंट ब्लेम योर डाइट, ब्लेम योर सेल्फ। कि तुम्हारे पास टाइम था, तुम्हारे पास उस टाइम पे ब्रेन था, तुम उसका यूज़ करके एक अच्छी डाइट, ठीक है, तुम अच्छा खासा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते थे, तुम जिम जा सकते थे, तुम वर्कआउट्स कर सकते थे, तुम स्ट्रेचेस योगा कर सकते थे जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ जाती। या फिर और भी कोई एग्जांपल ले लो, तुम्हारे पास ये सारा मौका था लेकिन तुमने नहीं करा, इसलिए जिम्मेदारी तुम्हारी है। और अब क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक इनसिक्योरिटी का एक बोझ है, तो इसको तुम्हें ना एज अ ग्रेटफुल चीज़ देखो। क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये सब कुछ है तो तुम उसको, इसको चैनलाइज कर सकते हो एक जगह पे, एक डायरेक्शन में तुम इसको ले जाओगे अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में। इसको ले जाओ, इसको एक तरीके से वो फ्यूल का काम करो, पेट्रोल जो होता नहीं है उसको अपने अंदर भरो और बस काम करने पे लग जाओ, इसको हटाने में, इसको परमानेंटली ख़त्म करने में। अगर तुम्हें गायनो है मेरी तरह तो भाई सर्जरी करवाओ, या फिर अपनी चेस्ट को इतना अच्छा डेवलप कर लो कि पता ही ना चले कि तुम्हें गायनो है भी कि नहीं है। एक वो इल्यूजन सा क्रिएट हो, फेक लगे थोड़ा सा कि इसने कहीं तो फेक चेस्ट बनवाया है। कुछ भी करो, लेकिन इस चीज़ को ऐसा ग्रेटफुल लो। और अगर तुम इसके साथ में ग्रेटफुल जर्नलिंग भी करते हो तो इसमें लिखो, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव मैन बूब्स, आई एम ग्रेटफुल दैट माई हाइट इज़ वेरी शॉर्ट, आई कैन क्रॉस एनी बार बाय गोइंग अंडर इट। लाइक ऐसा ऐसा तुम कुछ भी लिख सकते हो, इसके लिए तुम ग्रेटफुल हो सकते हो, ये मैं कहना चाहूँगा। बाकी मैं सच बता रहा हूँ, ये वाली वीडियो मेरे ढंग से नहीं बनी है, बट जो है सो है, बनानी तो थी।
तो बना दी। इसलिए हमेशा अपनी इनसिक्योरिटीज़ के लिए ग्रेटफुल फ़ील करना, हमेशा।